मोबाइल फोन ने बिगाड़ा बच्चों को। दिल्ली में रॉकी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बड़ा बेटा कुणाल और छोटी बेटी पीहू, दोनों बच्चे अभी स्कूल जाते थे। रॉकी की पत्नी मोना एक हाउसवाइफ थी, इसीलिए वो घर के काम ही किया करती थी, बच्चों का ध्यान रखना, खाना बनाना। मोना का बेटा कुणाल पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा था। कुणाल बहुत समझदार और ईमानदार लड़का था, इसीलिए सभी उसे प्यार करते थे और उसकी तारीफ भी बहुत किया करते थे। एक दिन की बात है। बेटा कुणाल, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मम्मी, मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा। मैं जब भी पुलिस को देखता हूँ ना, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूं। लेकिन मम्मी, पुलिस वाला बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन अगर तुम एक बार दिल लगाकर कुछ बन जाओगे, उसके बाद तो तुम आराम से जितनी मर्जी मस्ती कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हो। इसलिए बेटा, तुम अभी से अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान लगाओ, ताकि तुम जल्दी से पुलिस ऑफिसर बन सको। ठीक है मम्मी, मैं आपसे और भी ज्यादा मेहनत करूँगा और दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा और आप सभी को पुलिस ऑफिसर वाला बनकर दिखाऊंगा। मोना बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बच्चा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और वो इसके लिए मेहनत भी कर रहा है। जब कभी भी स्कूल में टेस्ट होता था तो कुणाल के बहुत ही अच्छे नंबर आते थे और कुणाल की बहुत ही तारीफ की जाती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीते, कुणाल का पुलिस बनने का लक्ष्य भी अब कमजोर पड़ने लग गया था, क्योंकि कुणाल जब स्कूल जाता तो वो देखता था कि रास्ते में कुछ लड़कों के पास स्मार्टफोन है और वो उसमें गेम्स खेलते रहते हैं, जिस वजह से कुणाल का भी अब गेम खेलने का बहुत मन किया करता था और वो अब अपने घर पर मम्मी पापा से जिद करने लग गया था। मम्मी, मुझे के स्मार्टफोन चाहिए, मुझे के स्मार्टफोन दिलाओ ना मम्मी, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। बेटा, अभी तो तुम बहुत ही छोटे हो और बच्चे फोन के साथ नहीं खेलते हैं, समझे ना? बच्चों को बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, खेलना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं मम्मी, मुझे ये सब नहीं सुनना है, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेकर दूंगी। सच में ना मम्मी? आप झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मैं सच बोल रही हूँ बेटा। अब कुणाल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी मम्मी उसे फोन दिला देगी। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन बीते, कुणाल के सभी दोस्त फोन में गेम्स खेलते, जिसे देखकर अब कुणाल का और भी ज्यादा मन करने लगा था। अरे कुणाल, तुम भी एक गेम खेल कर देखो, बहुत ही अच्छा गेम है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा दोस्त। सच में? तो दिखाओ ना, मैं भी खेल कर देखता हूँ। कुणाल गेम खेलता है, जिसके बाद तो अब कुणाल की जिद और बढ़ गई थी। अब कुणाल ने फिर से अपनी मम्मी से कहा, जिस पर कुणाल की मम्मी का वही जवाब था, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसे फोन नहीं मिलेगा। मम्मी, मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल फोन है, अगर आप मुझे फोन नहीं दिलाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोना को लगा कि कुणाल शायद गुस्से में ऐसा बोल रहा है और जब भूख लगेगी तो वो खा लेगा। लेकिन कुणाल ने 2 दिन खाना नहीं खाया, जिस वजह से अब मोना और रॉकी फोन लेने पर मजबूर हो गए और कुणाल को फोन लेकर दे दिया। लेकिन अब कुणाल पूरा दिन फोन में ही गेम खेलता रहता था और पढ़ाई करना तो उसने जैसे छोड़ ही दिया था। अब कुणाल के टेस्ट में भी 0 नंबर आने लगे थे। एक दिन की बात है। मम्मी, कुणाल भैया पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और भैया के टेस्ट में भी 0 नंबर आए हैं। ये देखो, ये स्कूल में भी फोन लेकर जाते हैं और वहाँ भी गेम खेलते रहते हैं। क्या सच में कुणाल, ये सब क्या है? तुम अब पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान देते हो? मम्मी, मेरा पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता है। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। अब मोना अपने बेटे कुणाल से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब वो पूरा दिन बस गेम ही खेलता रहता था। इसीलिए उसने कुणाल के पिता से सारी बात बता दी, जिस पर कुणाल के पिता रॉकी मोना से कहते हैं, मोना, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपना भविष्य खराब कर लेगा। उसे पुलिस ऑफिसर बनना था, लेकिन अब वो फोन के पीछे इतना पागल हो चुका है कि अब उसे अपने भविष्य से भी कोई मतलब नहीं रहा है। ये स्मार्टफोन ही बच्चों को बिगाड़ने की सबसे बड़ी वजह है। जी हाँ, पर अब हमारा बेटा खुद इस स्मार्टफोन की वजह से बिगड़ चुका है। उसे पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रहा है।
पूरा दिन बस फोन में गेम खेलता रहता है। अगर उससे फोन लेने की कोशिश करते हैं तो वो खाना पीना भी नहीं खाता है। अब आप ही बताओ ना, हम क्या करें? तभी उनके घर रॉकी का भाई विपिन आता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है। जैसे ही वो घर आता है, अपने भाई और भाभी का उदास चेहरा देखकर वो पूछता है, क्या हुआ भैया भाभी, आप उदास क्यों हो? क्या बताऊं विपिन, हम कुणाल से बहुत परेशान हैं। वो पूरा दिन बस फोन में ही लगा रहता है, बाहर भी नहीं जाता है खेलने, ना पढ़ाई करता है, और अब तो वो अपना लक्ष्य भी भूल गया है। उसे पुलिस ऑफिसर बनना था, लेकिन ऐसे कैसे बन पाएगा? भैया अब आप फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। विपिन कुणाल के पास जाता है। वो फोन में गेम खेल रहा था। बेटा कुणाल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम फोन में गेम्स खेलकर मेरी तरह पुलिस ऑफिसर बन जाओगे? तो फिर कैसे बनते हैं चाचा पुलिस ऑफिसर? बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब से ही मैं बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता था और खेलकूद किया करता था बाहर जाकर, जिससे मेरी फिटनेस अच्छी रहने लगी थी। फोन में गेम खेलने से कुछ भी नहीं होता बेटा, आंखें भी खराब हो जाती हैं। पता है, मेरा एक दोस्त था, वो भी बहुत गेम्स खेलता था फोन में, अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या सच में चाचा, फोन इतना खतरनाक है हमारे लिए? हाँ बेटा, तो बताओ अब गेम्स खेलोगे फोन में या मेरी तरह मेहनत करोगे? चाचा, मैं आपकी तरह मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बनूंगा। अब मैं फोन को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है बेटा, अब फोन अपने मम्मी पापा को दे दो। चलो हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हम आइसक्रीम भी खाएंगे। कुणाल के अंदर बदलाव देखकर रॉकी और मोना बहुत खुश होते हैं। अब कुणाल ने फोन चलाना छोड़ दिया था। कुणाल अब अपने चाचा की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करने लगा था और मन लगाकर फिर से पढ़ाई करने लगा था। अब उसके टेस्ट में फिर से अच्छे नंबर आने लगे थे और कुणाल अपने लक्ष्य को लेकर फिर से चिंता करने लगा था। इसे देखकर मोना और रॉकी को बहुत खुशी हुई और दोनों ने विपिन का बहुत धन्यवाद किया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।